सारा ने तो भी कह देंगे थारा। आई होप सारे बढ़िया होगे, सारे की तैयारी भी इसमें बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में अपा कराएंगे हरियाणा की नदियां। भाई कोई भी HSLC का एग्जाम हो, नदियों से 1 से 2 क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जावे, हर बार पूछा जावे है। तो भाई आज की वीडियो में वही चीजें हम करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि सारी चीजें आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दी जाए ताकि आपका 1 नंबर भी यहाँ तक नहीं कटे। तो आज हम कराएंगे हरियाणा के जो उत्तरी भाग है, ठीक है, याद रखना है भाई, जो हरियाणा का उत्तरी भाग है ना, तो उत्तरी भाग की नदियां करेंगे हम, ठीक है। दक्षिण भाग की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज उत्तर भारत उत्तरी हरियाणा की, ठीक है, भारत की नहीं भाई, उत्तरी हरियाणा की हम नदियां करेंगे। तो सबसे पहले आती है यमुना नदी, उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन भी आया था कि हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है। प्रमुख का क्या मतलब होता है, जिसका हरियाणा के में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसी नदी कौन सी है, हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो है भाई यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी है हरियाणा की प्रमुख नदी। अब इस यमुना नदी के बारे में पढ़ लेते हैं आगे कि भाई इसका उद्भव कहाँ से होता है, मतलब कि कहाँ से निकलती है। यमुना, यमुना को हम मुन्ना से रिलेट कर लेंगे। मुन्ना, एक छोटे बच्चे को मुन्ना बोल देते हैं ना, मुन्ना, तो ट्रिक के लिए हमें मुन्ना से रिलेट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ चोटी से। बंदरपूछ चोटी है यमुनोत्री में, वहां से निकलती है भाई अपनी यमुना नदी। याद कैसे रखोगे कि मुन्ना तू बंदर की पूंछ को मत पकड़, मुन्ना बंदर की पूंछ को मत पकड़, ठीक है भाई। कोई छोटा बच्चा उसको मुन्ना मुन्ना बोलते हैं, तो कोई बंदर आ रहा हो तो तुम क्या कहोगे कि मुन्ना बंदर की पूंछ मत पकड़िए ना, तो काट लेगा, ठीक है। तो बंदर की पूंछ मत पकड़, बंदर पूंछ जब आएगा तो भाई मुन्ना, मुन्ना को मना किया। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ चोटी से, जो कि यमुनोत्री में है। यमुना और यमुनोत्री सेम सेम हो जाएंगे भाई। और कहाँ पे है भाई, ये उत्तराखंड में। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बंदरपूछ चोटी से। यमुनोत्री हिमखंड है, ये यमुनोत्री नाम का हिमखंड है उत्तराखंड में, वहां से निकलती है। आगे देखिए हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, जो यमुना नदी है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से भाई, यमुना नगर से। भाई यमुना नदी है तो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करेगी, यमुना नगर से प्रवेश करेगी। और यमुना नगर में भी एक जगह है कालेश्वर पार्क, ठीक है, एक जगह है कालेश्वर पार्क, वहां से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो काले सिर वाला मुन्ना, काले सिर वाला मुन्ना, कालेश्वर पार्क, काले सिर वाले मुन्ना से जो अपनी यमुना है वो हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। तो कहाँ से प्रवेश करती है, कालेश्वर पार्क, जो कि कहाँ पे है, यमुना नगर में है, ठीक है। आगे देखो लंबाई में ये हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से अगर आता है कि भाई हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अपनी यमुना नदी है। हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई, यमुना नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 328 किलोमीटर। कितनी है भाई लंबाई, 328 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो भाई हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यमुना नदी। सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, यमुना नदी। ये भाई जो यमुना नदी है वो हरियाणा और यूपी के बीच बॉर्डर का काम भी करती है, ठीक है। जैसे ये हरियाणा है, ये यहाँ पे यूपी है, तो वो नदी बिल्कुल यहाँ से बहती है, यमुना नदी, ठीक है, यहाँ से बहती है। तो क्या है कि ये हरियाणा हो गया और ये यूपी हो गया, तो इन दोनों के बीच बॉर्डर का काम भी करती है। तो अगर पूछा जाए कि भाई हरियाणा और यूपी के बीच बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है, तो यमुना नदी बनाती है। या एग्जामिनर इस टाइप से दे दे कि यमुना नदी किन 2 राज्यों के बीच बॉर्डर बनाती है, तो हरियाणा और यूपी के बीच बनाती है, ठीक है, हुआ भाई याद। आगे देखो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो यमुना नदी है, गंगा यमुना सरस्वती, पिक्चर भी देखी होगी आपने। तो भाई जो यमुना नदी है वो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। आगे देखो भाई इसका निकनेम दिया है, क्या क्या निकनेम है इसके, यमुना नदी के, यम की बहन और सूर्यदेव की पुत्री।
यम की बहन और सूर्य देव की पुत्री यमुना के निकनेम है। ऐसे यम ऐसे यमुना, दोनों भाई बहन है। यम महाराज, ठीक है। तो यम और यमुना क्या है, दोनों भाई बहन है। तो यम की बहन होगी यमुना और साथ में सूर्य देव की पुत्री। और इन दोनों के उपलक्ष्य में मतलब जो भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, वो यम और यमुना के प्रेम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये दोनों भाई बहन है, तो भाई बहन वाला त्योहार कौन सा होता है भाई, भाई दूज का होता है, भैया दूज का, ठीक है। तो भैया दूज त्योहार भी यम और यमुना के जो भाई बहन का रिश्ता है उसके ऊपर मनाया जाता है। आगे भी लास्ट जिला, लास्ट जिला मतलब क्या है, जहां से यमुना निकल जाती है, हरियाणा से निकल जाती है, ठीक है। तो लास्ट जिला कौन सा है, हसनपुर, जो कि कहाँ पे है, पलवल में। पलवल में भाई पल दो पल रुकी है भाई, यमुना नदी भाई आड़े काले सिर वाला मुन्ना यमुना नगर तो प्रवेश करके और पल दो पल में निकल गया, ठीक है। पल दो पल में तो पलवल हो गया, पल दो पल में हंसता होया, हसनपुर हंसता होया पल दो पल में निकल गया। तो हंसता हुआ जो काले सिर वाला मुन्ना था, काले सिर पार्क में यमुना नदी ने प्रवेश करा, काले सिर वाला मुन्ना था, वो पल दो पल में हंसता हुआ निकल गया। मतलब पलवल तो निकली हसनपुर, पलवल में जगह है हसनपुर, वहां से बाहर निकल गई हरियाणी से, ठीक है। अब इसके बांध देख लो भाई, कौन कौन सा बांध है, ताजेवाला, हथीनी कुंड और किसाऊ। यमुना नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं, ताजेवाला, हथीनी कुंड और किसाऊ। तो भाई याद कैसे रखोगे, ताजेवाला भाई जो यमुना का पानी वो ताजा है, ठीक है। तो ताजेवाला पानी है भाई, ताजेवाला पानी यमुना नदी में। हथीनी कुंड भाई पहले भी आपको बताया है, अगर हाथियों से संबंधित कोई भी चीज आती है तो 99% वो यमुना नगर में जाएगा, यमुना नदी के किनारे जाएगा, ठीक है। तो हथीनी कुंड बांध भी कहाँ पे है, यमुना नदी पे है भाई। ऐसे याद रख लियो, अब हाथी छोटी मोटी चीज में तो नहाएगा नहीं, नहाने के लिए बड़ी नदी चाहिए, और सबसे बड़ी नदी हरियाणा की कौन सी है, यमुना नदी है। तो भाई हथीनी कुंड बांध भी किस पे है, यमुना नदी पे है। और किसाऊ भाई, किसानों को क्या चाहिए, एक बड़ी नदी चाहिए सिंचाई करने के लिए, तो इसलिए किसाऊ जो बांध वो भी यमुना नदी पे बनाया गया। तो 3 बांध हो गए, ताजा पानी है तो ताजेवाड़ा बांध है भाई, हाथी यमुना में नहाता है तो हथीनी कुंड बांध है, और किसान यमुना के पानी से सिंचाई करते हैं तो किसाऊ बांध है। ये 3 हो गए बांध। आगे देखो, हरियाणा के पूर्वी भाग पर बहती है, ये बाकायदा एचटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्टली आपको कहीं ना कहीं पूछे हुए मिल ही जाएंगे। ये मुझे एकदम से याद आ गया कि एचटेट में पूछा गया था क्योंकि मैं देख के आई थी तब। तो हरियाणा जो ये पूछा गया था कि जो यमुना नदी है वो हरियाणा के किस भाग पर बहती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो भाई देखो, ये जैसे कि ये हरियाणा है अपना, तो यहाँ से बहती है, तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो किस साइड से बहती है, पूर्व की साइड से बहती है। याद रखना है, यमुना नदी किस साइड से बहती है, पूर्व की साइड से बहती है, तो पूर्वी भाग पर बहती है, ठीक है भाई, पूर्वी भाग पर बहती है। फिर यह है कि यमुना नदी किन किन जिलों से बहती है, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये नहीं पूछा गया किन किन जिलों से बहती है, बल्कि एग्जामिनर ने क्या पूछा, एचटेट में ही, उसी पेपर में जिसमें ये पूछा गया था कि किस भाग पर बहती है, उसी में पूछ दिया कि यमुना नदी है वो किस जिले से होकर नहीं गुजरती, किस जिले से होकर नहीं गुजरती। तो अगर आपको ये पता होगा कि किन किन जिलों से होकर गुजरती है तो आप इजीली फाइंड आउट कर दोगे कि हाँ भाई ये किस जिले में नहीं जाती। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, रे मुन्ना 100 फ्री में पल दो पल आराम कर ले। 100 फ्री मतलब 2 पैरी, तो 2 का हमने 100 बना दिया। रे मुन्ना 2 पैरी में पल दो पल आराम कर ले, 2-4 बार ये बात बोलो, रे मुन्ना 2 पैरी में पल दो पल आराम कर ले। तो रे मुन्ना से क्या हो जाएगा, यमुना, रे मुन्ना से क्या हो जाएगा भाई, यमुना। 100 से क्या हो जाएगा, सोनीपत। फरी से क्या हो जाएगा, फरीदाबाद। अब यहाँ पे अगर 2 पैरी लिख देते हैं, ठीक है, ये 100 फरी है, इसको 2 पैरी याद कर लेना, फिर रिलेट कर लेना, ठीक है। तो 100 से सोनीपत हो जाएगा, फरी से फरीदाबाद, पल से पलवल, दूसरे पल से पानीपत हो जाएगा, और कर से हो जाएगा करनाल। तो भाई ये 6 जिले हैं जहां से यमुना नदी बहती है। कौन कौन सा, रे मुन्ना
दोपहरी में पल दो पल आराम कर ले। रेमुन्ना से हो गया यमुना, सो से हो गया सोनीपत, फरी से हो गया फरीदाबाद, एक पल से पलवल, दूसरे पल से पानीपत, और फिर कर से हो जाएगा करनाल। ये 6 जिले हैं जहां से यमुना नदी बहती है। तो एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि कहाँ बहती है या कहाँ नहीं बहती है, तो आप फाइंड आउट कर लोगे। आगे है इसकी सहायक नदी का, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जामिनर कितना भी डीपली पूछ ले, पर इससे बाहर यमुना नदी का आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं अपनी दूसरी नदी की तरफ। हरियाणा की मौसमी नदी पूछा गया है एग्जाम में कि हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है। मौसमी नदी का क्या मतलब है, जो वैसे सूखी रहे और जब बरसात का मौसम होता है तो भाई क्या है उसमें पानी बहने लगता है, तो वो हो जाती है मौसमी नदी, जो कि मौसम में उसमें पानी रहता है और बगैर मौसम के वो मतलब सूख जाती है। तो कौन सी है भाई, घग्गर नदी। कौन सी, घग्गर नदी। याद कैसे रखोगे भाई, अब जो घाघरे होते हैं इतने भारे भारे होते हैं, हर टाइम तो वो पहन के रख नहीं सकते, तो क्या है वो मौसम के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं। जैसे शादी ब्याह का मौसम चल रहा है उस टाइम घाघरे पहन लेंगे, सर्दियों का मौसम है उस टाइम पे घाघरे पहन लेंगे। अब 24 घंटे थोड़ी ना घाघरे पहन के रखे जाते हैं। तो घाघरा क्या है भाई, मौसमी वो है, पहनावा है भाई, मौसम होगा तभी घाघरा पहना जाएगा। तो जो भाई घग्गर नदी है वो भी क्या है, अपनी मौसमी नदी है। घाघरे से रिलेट करेंगे घग्गर को। ठीक है भाई, घाघरा मौसम के अकॉर्डिंग पहना जाता है, शादी ब्याह का मौसम हो तब घाघरा पहनते हैं। तो भाई घग्गर नदी क्या है, एक मौसमी नदी है। आगे देखिए, इसका उद्भव कहाँ से होता है। इसका उद्भव होता है शिवालिक पहाड़ियों से। शिवालिक पहाड़ियों से मेनली जो घाघरा महिलाएं पहनती है, कब पहनती हैं, जब शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि आती है घाघरा पहन के मार्च के भाई मंदिर में जोत बत्ती करने जाती हैं। ठीक है, तो कब पहनती है भाई, शिवरात्रि पे पहनती हैं। तो घग्गर नदी भी कहाँ से निकलती है, शिवालिक पहाड़ी से निकलती है, और डगसई नामक स्थान से, डगसई नामक स्थान से जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के डगसई नामक स्थान से निकलती है, शिवालिक पहाड़ियों से। आगे देखो, इसकी हरियाणा में एंट्री कहाँ से होती है। हरियाणा में एंट्री कहाँ से होती है, कालका पंचकुला से। कालका पंचकुला से भाई, कालका ये भी देखो काला जिक्र आ रहा था, काला शरारा मुन्ना था, और इसमें घाघरा भी काला है। ठीक है, ज्यादातर महिलाएं कैसा घाघरा पहनती हैं, काले रंग का। ठीक है, काला घाघरा पहनती है तो कालका, काले रंग का घाघरा पहनती है मतलब है कालका। तो हरियाणा में एंट्री कहाँ से होती है, कालका से। कालका कहाँ पे है भाई, अपना पंचकुला में। आगे देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है दो क्वेश्चन, कि घग्गर के छोटे नाले क्या कहलाते हैं। कई बार रिपीट हो चुका है कि घग्गर के छोटे नाले क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, चो कहलाते हैं, चो। याद कैसे रखोगे भाई, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको पता हुआ। चौवा क्या होता है, चौवा मतलब कि अपने आप से जमीन से पानी निकल के आना। ठीक है, यहाँ भी वही बात की गई है, चो। भाई जो नाले बन जाते हैं ना घग्गर नदी के नाले, भाई मौसमी नदी है, बरसात के मौसम में फुल चलती है, फिर जब सूखे का टाइम आता है तो पानी सूख जाता है, कहीं कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो गड्ढे से बन जाते हैं उसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे नालों को चो कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, चो कहलाते हैं। मतलब चौवा आ जाता है ना, जैसे पानी का चौवा आ जाता है वैसे ही चो कहलाते हैं। एक घग्गर द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, नेली। ठीक है, क्या कहलाता है, नेली। मतलब घग्गर नदी जब बाढ़ लेके आती है तो वो बाढ़ का मैदान क्या कहलाता है, नेली कहलाता है। याद कैसे रखोगे, जो घग्गर नदी कत्ती नरी नल्ली है, नल्ली मतलब बेरोजगार है, न्यू बाढ़ जाती है अंडे जावे है, न्यू कोने किसाना साइड में से ले जावे, उड़ा जुगरी यमुना नदी है, बेचारी ने किसाना तो इतना कराया बांध भी किसाऊ बना दिया कि भाई किसान सिंचाई करे थे उस पर। और यह क्या है, जब एक जब बाढ़ ला दे तो कति नल्ली है, कौन, घग्गर नदी। ठीक है, आगे देखो, घग्गर मोरनी हिल्स और टोपरा श्रेणी को अलग करती है। जो घग्गर नदी है ना वो मोरनी हिल्स और टोपरा श्रेणी को अलग करती है। तो क्या है भाई कि जो महिला घाघरा पहन के और मोरनी से चाल चलती है ना, वो क्या है, किसी को भी अलग कर सकती है। ठीक है, जो महिला घाघरा पहन के मोरनी से चाल चलती है वो किसी को भी अलग कर सकती है। तो घग्गर नदी किसको अलग करती है, मोरनी हिल्स और
टोपरा श्रेणी को अलग करती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? चेतांग, मारकंडा और कौशल्या। कौन सी है भाई? चेतांग, मारकंडा और कौशल्या। आगे है, हरियाणा सरकार ने घग्गर को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला किया है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि हरियाणा सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला किया है? तो घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला किया है। तो भाई जो घाघरा है उसी को तो प्रदूषण मुक्त करेंगे, ताकि महिलाएं सज सवर के जमा टॉप लगे। तो इसलिए जो घाघरा है उसी को साफ सुथरा करेंगे। तो घग्गर नदी को ही प्रदूषण मुक्त करने का फैसला किया है। आगे, वैदिक साहित्य में घग्गर का नाम क्या था? वैदिक साहित्य में घग्गर नदी का नाम क्या था? दृशदती। क्या नाम था भाई? दृशदती नाम था घग्गर नदी का। आगे, राजस्थान में जाने से पहले घग्गर किस जिले से गुजरती है? जो घग्गर नदी है वो भाई जब हरियाणा से निकलती है तो राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वो लास्ट जिला कौन सा है जिससे ये घग्गर नदी फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। जैसे कि यमुना नदी का था, यमुना नदी का लास्ट जिला कौन सा था भाई? पल 2 पल के लिए रुकी थी तो पलवल था। ठीक है, इसका लास्ट जिला कौन सा है? सिरसा। ठीक है, सिरसा की जो बाउंड्री है वो राजस्थान से लगती है। आपको पता है घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, तो इसका लास्ट जिला कौन सा है जिसमें ये बहती है? वो है भाई सिरसा। कौन सा जिला है? सिरसा जिला है। आगे, इस पे बांध कौन कौन से बनाए गए हैं? ओटू बैराज बांध, जो कि घग्गर हकरा नदी पर बनाया गया है। घग्गर हकरा नदी पर बनाया गया है सिरसा के अंदर। ठीक है, लास्ट वो सिरसा ही है ना, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तो ओटू बांध बैराज बनाया गया है। ओटू बांध या ओटू बैराज इसको बोल देते हैं। ओटू बैराज का नाम दरगाना व भिथराज बांध, छामला बांध, कौशल्या, दीवानवाड़ा बांध। ठीक है भाई, तो भाई ये थे अपनी नदियां, हरियाणा की प्रमुख नदियां। मतलब 2 ही करवाई हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धीरे धीरे करेंगे, पर ऐसा करेंगे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसी उत्तरी हरियाणा की एक और वीडियो लेके आऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दक्षिणी हरियाणा कंप्लीट करवा दूंगी। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय भारत।